और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को अमल में लाया जा सकता है और इसे लेकर विपक्ष जो है श्वेता वो अभी से हमलावर हो गया है। खासकर ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ सरकार का कहना है कि CAA जो है वो कानून संसद से पारित हो चुका है और जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधित नागरिकता कानून CAA को लागू करने की चर्चा है। मोदी सरकार CAA कानून को नोटिफाई कर सकती है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। CAA को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को संविधान विरोधी करार दिया है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी के CAA कानून का विरोध करने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि CAA देश हित में पारित किया गया कानून है। ओवैसी का इस पर विरोध राजनीतिक और सांप्रदायिकता से प्रेरित है। ओवैसी तो बोलते ही रहते, लेकिन लोग, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है और देश के हित में जो है वो कानून हमने पारित किया है। भारत का पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च है, पार्लियामेंट ने पारित किया है और वो देश के हित में है। तो वैसी तो अपने जो एक तरह पॉलिटिक्स है, एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो करने के लिए ऐसे बोलते रहे, उसके ज्यादा वैल्यू नहीं है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रावधान है। दिसंबर 2019 में CAA से जुड़े विधेयक को संसद ने मंजूरी दी थी, फिर राष्ट्रपति ने भी बाद में इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसके विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की चर्चा को लेकर एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है।